चिड़िया अपनी दो बहनों को एक डाल पर लिए बैठी होती है। वो अपनी दोनों बहनों में सबसे बड़ी होती है। दरअसल पिछली रात उसके माता और पिता दोनों इस ठंड से गुजर गए थे। अब टूनी की दोनों बहनों की जिम्मेदारी उसके सर आ पड़ी थी। वो बहुत परेशान थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसके कारण टूनी का घर भी टूट चुका था। अब वो तीनों बहनें बेघर हो चुकी थीं, इसलिए टूनी चिड़िया ज्यादा परेशान थी कि वे अब अपने दोनों बहनों को लेकर कहाँ जाए। वो अपने मन में ही सोचती है, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बहनों को क्या बताऊं? वे दोनों तो इतनी छोटी हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माता पिता भी गुजर गए, अब मैं उनके बिना इन दोनों का ख्याल कैसे रखूंगी? हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। जाती हूँ, किसी के घर जाकर देखती हूँ, हो सकता है कोई मुझे अपने घर रख ले। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों को लेकर अपने पिता के दोस्त कालू कौवे के यहाँ जाती है और उसे बुलाती है। कालू अंकल, अरे ओ कालू अंकल, दरवाजा खोलिए, हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास घर ही नहीं है, हमारे माता पिता नहीं रहे, हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे बेटा टूनी, तुम हो? आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला ही है। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बहनों के साथ घर के अंदर आ जाती है। तब कालू कौवा टूनी चिड़िया से पूछता है, और बताओ बेटा, इतनी ठंड में कैसे आना हुआ? और तुम्हारे पिता और माँ कहाँ हैं? अरे कालू अंकल, अब मैं क्या बताऊं? इस ठंड के कारण मेरे माता पिता दोनों ही गुजर गए और हमारा घर भी टूट गया। अब मैं दोनों बहनों को लेकर दर दर भटक रही हूँ। मेरे पास घर ही नहीं है कि मैं अपनी दोनों बहनों को उसमें छिपा सकूं। तो आपके पास आई हूँ कि आपके घर में थोड़ी सी जगह ले लूं और मैं जल्दी ही घर बना लूंगी। अरे बेटा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे माता पिता अब नहीं रहे, लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की जगह पे मैं हूँ ना। मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा ना। तुम्हारे पिता से यूं ही दोस्ती थोड़ी ही ना की थी मैंने। अभी कालू कौवा टूनी चिड़िया से ये सब बातें कह ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी की आवाज अंदर से आती है। अरे ओ कालू जी, कहाँ रह गए? जल्दी इधर आओ, मेरी बात सुनो। सुनो जी, ये तीनों चाहे जो भी हो, चाहे आपकी दोस्त की बेटियां ही क्यों ना हो, पर इन्हें घर में नहीं रखना है। समझ में आई ना मेरी बात? और ये तीनों मुझे इसी वक्त घर से निकली हुई चाहिए, इस घर में चाहिए नहीं। जल्दी इनको घर से निकाल के बाहर फेंको, हमारे घर में तो वैसे ही नहीं जगह है। और अब ये तीनों भी मुंह उठा के चली आई हैं। हमारा घर क्या कोई सराय है? इससे पहले कि कालू कौवा टूनी चिड़िया से कुछ कहता, टूनी चिड़िया ने उन लोगों की बातें सुन ली थी और वो वहाँ से चली आई थी और एक डाल पर आकर अपनी दोनों बहनों के लिए बैठ गई थी। तभी उसकी एक बहन टूनी चिड़िया से पूछती है, दीदी दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? कालू अंकल ने भी हमें अपने घर में नहीं रखा, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमारे पास तो घर भी नहीं है और ना ही हमारे पास माता पिता है, अब हमें कौन पालेगा दीदी? अरे मेरी गुड़िया, तू घबरा मत। कालू अंकल ने हमें अपने घर में नहीं रखा तो क्या हुआ? मैं अपना एक इग्लू घर बनाऊंगी और हम तीनों बहनें उसी में रहेंगे। मैं कालू अंकल के यहाँ इसलिए गई थी कि वे हमें अपने घर में रख लेते और मैं आराम से अपना इग्लू घर बना लेती, लेकिन उन्होंने हमें नहीं रखा। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं बना लूंगी अपना इग्लू घर। फिर टूनी चिड़िया खूब मेहनत करके अपना इग्लू घर तैयार कर लेती है और उसका इग्लू घर बहुत ही सुंदर तैयार हो जाता है। उसकी दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं।
फिर तीनों बहनें उस इग्लू घर के अंदर चली जाती हैं। वो घर अंदर से बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। फिर तीनों बहनें खुशी खुशी उसी इग्लू घर में अपना जीवन बिताने लगती हैं और तीनों बहनों का सर्दियों का मौसम भी अच्छे से कट जाता है। वो बहुत पतला दुबला था, इसलिए जंगल की चिड़ियों से चिढ़ाया करती थी। ये देखो, आ गया माचिस की तीली। अरे कालू, अगर तुझे रोटियां नहीं मिलती तो 2-4 रोटियां मेरे घर से ले जाया कर। अरे टोनी, अगर मैं पतला हूँ तो तुम्हें इससे क्या मतलब? तो अपने काम से काम रखो। कालू कौवा के पिता नहीं थे और उसकी माँ बीमार रहा करती थी। कालू की माँ मजदूरी किया करती थी, लेकिन कालू के लिए भरपेट भोजन का इंतजाम नहीं हो पाता था। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक बगीचा था जिसमें जादुई केले के पेड़ लगे हुए थे। गांव के पक्षियों को उस बगीचे में जाना मना था। जब कालू कौवा के पिता जिंदा थे तब उन्होंने कालू कौवा से बताया था, मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस केले के बगीचे में कभी भी मत जाना। वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे चुड़ैल रहती है। एक दिन कालू कौवा जंगल में घूम रहा था। चुड़ैल ने उसे देखा तो उसे पकड़कर अपने घर ले आई। अरे वाह, मुझे तो बहुत दिनों बाद शिकार मिला है। अब मैं इस कौवे के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे अपने घर में ही बंद करके रखूंगी। कोई इसे ढूंढ भी नहीं सकेगा। चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगी तो वहाँ मेरी माँ अकेली है। मेरी माँ को कौन देखेगा? वैसे भी वो बीमार रहती है। मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिताजी पहले से ही गुजर गए हैं। प्लीज चुड़ैल दीदी, आप मुझे छोड़ दो। आप बहुत अच्छी हो। मेरी माँ तो मेरे बिना मर ही जाएगी चुड़ैल दीदी। क्या ऐसी बात है बेटा? मैं भी तो अपनी माँ से बिछड़ गई थी, इसलिए तो मैं सारे बच्चों को उठा लेती हूँ। तुम्हारी कहानी सुन के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। तुम चले जाओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। चले जाओ। चुड़ैल कालू कौवा को छोड़ देती है और कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है। फिर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है और फिर वो चुड़ैल कभी किसी को अगवा नहीं करती है। अब वो सुधर जाती है।